माता पिता गौधाम महातीर्थ मोहाली पंजाब की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज गौधाम का दौरा कर रही है। बहुत ही भव्य और दिव्य जगह यहाँ पर, मानो ऐसा लगता है 33 करोड़ देवी देवता इसी जगह पर निवास करते हैं। वो ये जगह है और यही वो जगह है जहाँ पर विश्व का पहला माता पिता मंदिर का निर्माण भी तेज़ी से मेरे सामने की तरफ चल रहा। जिस बाड़े में अभी हूँ, ये दूध देने वाली गाय हैं। लगभग 400 से अधिक गायें इस जगह पर रहती हैं और संस्थापक श्री ज्ञानचंद वालिया जी जो यहाँ प्रत्येक दिन आते हैं, 101 रोटी का भोग लगाते हैं। इस तरीके से आते हैं, गौ माता की स्वयं सेवा करते हैं। हालांकि जब मैं संस्था के बारे में जानने का प्रयास कर रहा तो बताया जा रहा लगभग 2700 से अधिक मेंबर इससे जुड़े हुए हैं और कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। करोड़ों रुपए से अधिक का बन रहा है यहाँ पर माता पिता मंदिर, जिस का मूल उद्देश्य है माता पिता में ही भगवान के साक्षात होने का एहसास और दर्शन होंगे जब आप इस मंदिर का धाम करेंगे। और अति मैं वर्तमान की बात करूं तो इस जगह पर आकर के धन्य हो जाते हैं। इस महातीर्थ में गौ की सेवा तमाम यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस तरीके शाम को लगभग 101 रोटी का प्रत्येक दिन भोग लगता है। मानो लगभग 5 बजे से लेकर 6 बजे के लगभग गाँव सभी गायों को पता होता है, सारी इकट्ठी हो जाती हैं। और ये देखिए इस तरीके से गौ के चरण और वंदना और पूजा करते हुए संस्थापक ज्ञानचंद वालिया जी। सामने की तरफ नंदी गाय के लिए बना हुआ बाड़ा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस आश्रम का। लगभग 4 एकड़ से भी अधिक में फैले पड़े इस धाम। वालिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपका नाम वैसे आपके काम, ज्ञानचंद वालिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप? प्रत्येक दिन आप यहाँ पर 101 रोटी का जो भोग लगाते हैं, स्वयं सेवा देते हैं, क्या बोलेंगे आप इस माता पिता गौधाम की ओर से क्या कहना चाहते हैं? माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है माता पिता गौधाम का आधार। गौ माता की सेवा करके मैं क्या बोलने लायक हूँ। इसकी सेवा तो स्वयं ठाकुर जी ने की। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे रोज़ाना इस गौ माता की सेवा करने का अवसर मिलता है और मेरा रोम रोम गौ माता में समर्पित है। और मुझे लगता है कि कब मैं पल पल अपनी गौ माता के बीच में। मेरा सबको यही कहना है, माँ बाप का सत्कार करें, गौ माता से प्यार करें। माता पिता गौधाम का मंत्र जन जन में गुणगान। वालिया साहब, आपके यहाँ पर बहुत ही दिव्य और भव्य माता पिता का जो मंदिर बनने जा रहा है, कार्य बिल्कुल प्रगति पर है। इसको लेकर के ये सब आपके जो दिमाग में आया, क्या आप समाज को संदेशा देना चाहते हैं इस मंदिर के माध्यम से? मेरे को ऐसा लगता है इस धरती की 2 चीज़ें बेचारी हो गई, घर में बैठे बुजुर्ग माता पिता और गौ माता। और ये पूरी सृष्टि का, पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का ये मूल है गौ माता और माँ बाप की। परम पिता परमेश्वर ने इस भौतिक जगत में सुखमय मानव जीवन की कल्पना करते ही इसका आधार बनाया माँ बाप को और रख रखाव बनाया गौ माता को। जब परम पिता परमेश्वर की इतनी सुंदर परिकल्पना का परिणाम है माँ बाप और गौ माता, तो ये बेसहाय कैसे हो सकती है? इनके बेसहाय होते मानव जीवन सुखी कैसे हो सकता है? बस यही। वालिया साहब, अनेक संस्थाएं शायद इस तरीके से मंचों पे कई कथा वक्ताओं पे हम सुनते हैं बोलते हुए, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी संस्था के द्वारा एकमात्र ऐसा विश्व का वास्तविक जो मंदिर बनने जा रहा है, क्या आपको इसके लिए कथा वक्ताओं की बात करूं या सनातन धर्म की बात करूं या किसी भी धर्म की बात करूं, सभी धर्मों में शायद जो आपकी संस्था ने अवलोकन किया है, माँ बाप को यानी भगवान का एहसास करा रहे माँ बाप में, क्या इसके लिए आपको दिख रहा समाज वास्तविक ही, क्या ये सब बदलाव आएगा? निश्चित तौर पे बदलाव आएगा, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और मैं तो सबका दास हूँ। मैं किसी कथावाचक की, किसी संत महापुरुष या किसी संस्था, किसी गौशाला की कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो अपने स्वतः ही जो है माता पिता गौधाम के जरिए पूरे माता पिता गौधाम
एक परिवार बन गया जिसमें लगभग 2700 परिवार जुड़ गए हैं। और पूरी माता पिता गौधाम की टीम के तौर पे जितने हमारे प्रधान जी या जितने भी पदाधिकारी हैं, सबके सहयोग से, देखिए एक छोटी सी बात है कि भगवान श्री गणेश जी ने ये कहा कि कर परिक्रमा माता पिता की, बोले श्री गणेश, मेरे ब्रह्मांड भ्रमण का यही था मुख्य उद्देश्य, कर लो सेवा माता पिता की, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष ये दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण हो। तो जब भगवान गणेश इस बात को कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या बात है। और 21 नवंबर 2011 को माता पिता गौधाम महापीठ का भूमि पूजन हुआ था और विश्व के प्रथम माता पिता का मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो 10 अप्रैल 2019 में हुआ। 10 अप्रैल को हम माता पिता पूजन दिवस के तौर पे मनाते हैं। उसमें स्कूल कॉलेजेस के बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको हम ये माँ बाप के बारे में सारी बातें बताते हैं और वो सब इससे बड़े प्रेरित हो रहे हैं और आगे निश्चित तौर पे हम सबके सहयोग से इसमें जो है बदलाव। तो वालिया साहब, क्या सरकार की ओर से भी इसमें कुछ सहायता मिल रही? इसमें तो बहुत सारा धन लग रहा, शायद करोड़ों रुपए का लग रहा है। ये सब क्या सरकारी ओर से कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा क्या? गौ सेवक हैं, सब दानी सज्जन हैं और यहाँ सरकार का दूर दूर तक भी, कोई दूर दूर तक भी हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई वास्ता नहीं, ना हमने अप्रोच किया, ना सरकार की तरफ से हमें कुछ मिला। हम तो सब अपने अपने जो है जो काम कर रहे हैं वो अपने उसमें से कमाई में से ही सब मिल करके जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी संस्था के लोगों को क्या संदेश देंगे आप, जो आपकी संस्था आपको बिल्कुल साथ दे रही हैं, बराबर धन से लेकर के रात दिन प्रोग्रामों में सब जगह पर साथ देते, उस संस्था को क्या आप बोलेंगे? देखिए, मेरी संस्था के जितने भी मेरे मेंबर हैं सारे के सारे जो है बहुत ही ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत ही तन मन धन से जो है ये सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस विचार को, माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार के विचार को विचारधारा बनाने में पूरे माता पिता गौधाम परिवार का बहुत सहयोग है। मैं तो इनके सबके परिवार की मंगल कामना गौ माता के चरणों में करता हूँ कि इनका परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी तरीके से ये माता पिता गौधाम के साथ मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्ञानचंद वालिया जी, संस्थापक माता पिता गौधाम के, जिनके ही अग्रगणी से यहाँ पर विश्व के मंदिर माता पिता का पहला निर्माण होता जा रहा है। कहीं ना कहीं समाज को शायद डायरेक्शन मिलेगा, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी इस जगह पर आकर के। और देखिए, आज मेरी ग्राउंड जीरो की कवरेज माता पिता गौधाम खल्लौर मोहाली पंजाब से सीधी कवरेज। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत।